सारे के सारे टीम्स के क्वालिफिकेशन सिनेरियोज की। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको स्टार्टिंग बता दूं। ये सेगमेंट आपको ना 2-3 बार सुनना पड़ेगा। पहली बात तो पेशेंटली सुनिएगा, और अगर आपको सिंप्लीफाइड तरीके से सुनना है, क्योंकि मैं हर एक चीज को और सिंप्लीफाई करने वाला हूं, और हर एक टीम का जो कंटेंशन में उनके तीनों सिनेरियो बता दूंगा। सारे मैचेस अपने जीत गए, सारे हार गए, या फिर एक ही जीते एक हारे। ओके, हर पॉसिबल सिनेरियो बताने वाला हूं। पहले आप अपनी टीम का समझ लेना, फिर धीरे धीरे करके दूसरी टीम को समझने में आएगा, ठीक है ना। पहली बात तो आरसीबी SRH GT क्वालिफाई कर चुकी है। दूसरी बात, आरसीबी नंबर 1 पर ही रहेगी। क्यों, ये पक्का हो गया? क्यों कह रहा हूं? अगर आरसीबी अपना लास्ट मैच हारती भी है SRH से, तो SRH के 18 हो जाएंगे, आरसीबी के भी 18 है। जीटी भी जीत जाते हैं, उनकी भी 18 है। हाँ। पर जीटी और SRH कितने भी बड़े मार्जिन से जीत जाए, द नेट टू नेट फॉर आरसीबी इज प्रैक्टिकली टू हाई। तो अनलेस मैंने 50,000 रन से हरा दिया। शाउट आउट टू डीसी की उस मैच में हमारी जितनी हेल्प हुई है ना नेट रन रेट इंक्रीज करने में, वो पूरे सीजन हमने मिलकर उस चीज तो को। कितना भी हार जाए आरसीबी की नेट टू नेट प्रैक्टिकली नीचे नहीं आने वाली, वो नंबर 1 पर ही रहेंगे। नंबर 2 में अब जीटी और SRH की फाइट होने वाली है, वो पता चल जाएगा हम लोग को। बात आती है चौथे स्पॉट की, और उसके लिए अभी 5 टीम्स कंटेंशन में है। आरआर, पंजाब, CSK, KKR, DC, और सबका जेन्युइन चांस है। पता है क्यों? क्योंकि अब हम लास्ट हफ्ते में आ चुके हैं, तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है पांच सबका, ठीक है। एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आज आरआर के मैच है, तो उसकी बात करते हैं। सिंपल है, अगर आरआर अपने दोनों मैचेस जीतती है तो दे आर क्वालिफाइंग, चाहे और कोई कुछ भी कर, क्योंकि अमंग्स द 5 टीम्स दे आर द ओनली टीम हु कैन फिनिश विद 16 पॉइंट्स ना। अगर आरआर अपने दोनों मैचेस हारती है तो कुछ भी कर ले क्वालिफाई नहीं करने वाली, सिंपल है। बट अगर आरआर अपने बचे 2 मैचेस में से एक ही जीतती है और एक हारती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पंजाब मस्ट लूज देयर लास्ट गेम, केकेआर को भी एटलीस्ट एक गेम तो हारना ही हारना है, और फिर अगर चेन्नई भी हार गई तो ये लोग डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे पॉइंट्स पर ही सिर्फ। अगर चेन्नई जीत गई तो फिर नेट टू नेट पे सवाल आ जाएगा, विच आरआर कैन स्टिल मैनूवर। तो आरआर अगर एक मैच जीतती है और एक हारती है तो भी क्वालिफाई कर सकती है। नेक्स्ट टीम की बातें करते हैं, विच इज द पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स के लिए भी सिंपल है, अगर अपना एक मैच आप जीतते हो तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे। उसके बाद यू हैव टू होप कि आरआर एटलीस्ट एक और मैच हारती है और केकेआर भी एटलीस्ट एक और मैच हारती है। केकेआर अगर दोनों मैच हार गई अपनी तो ये सिंपली क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर केकेआर जीत गई मैच तो 15-15 पॉइंट्स पे टाई हो जाएगा, फिर नेट टू नेट की बात आ जाएगी। बट पंजाब कैन स्टिल, ओ भाई साहब, पंजाब का भी इतना फंस चुका है। पर इंटरेस्टिंग बात, पंजाब अगर हारती है अपना लास्ट मैच तो भी क्वालिफाई कर सकती है। 13 पॉइंट्स पर भी क्वालिफाई हो सकते हैं इस बार। कैसे? क्योंकि अगर पंजाब ने लास्ट मैच हार जाती है और 13 पॉइंट्स पर ही रहती है, फिर CSK, RR और DC को अपने सारे मैचेस हारने पड़ेंगे, और KKR को मुंबई को हराना ही हराना है और DC से हारना ही हारना है। सॉरी, केकेआर को मुंबई से हारना ही हारना है और DC को हराना ही हराना है। हाँ, वरना तो दोनों ही हारना। हाँ भाई, बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई नेट का सवाल ही नहीं। तो पंजाब के लिए भी ऐसा नहीं कि आप हार गए तो बाहर हो जाओगे, बट देयर आर टू मेनी गेम्स दैट हैव टू बी टेकन भाई। 13 पॉइंट पे भी टीम क्वालिफाई कर सकती है मैथमेटिकली। भाई दिस इज क्रेजी, इस सीजन पागल है भाई सब। अब चेन्नई की बातें करते हैं। चेन्नई का बहुत सिंपल है भाई, मैच हारे तो आप बाहर हो, आपको जीतना ही जीतना अपना आखिरी मैच, और उसके बाद भी पंजाब मस्ट लूज देयर लास्ट गेम। आरआर और केकेआर दोनों को कम से कम एक मैच हारना है, कम से कम, और फिर भी बात नेट टू नेट पे आ सकती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी अगर आप हारो तो बाहर हो, जीते तो भी आपको 3 टीम से ऊपर डिपेंड करना है। चेन्नई का मैच भी जीटी से है ना, एंड जीटी वुड वांट टू विन क्योंकि उन्हें टॉप 2 में फिनिश करना ही करना है। हाँ, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, एंड उनके घर पे भी नहीं है वो अहमदाबाद में। अब तो चेन्नई के लिए भी इट्स गोइंग टू बी अ पिकल। केकेआर की बातें करते हैं अब। केकेआर का भी भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अगर आप दोनों मैचेस जीत जाते हो तो आरआर को बस एक मैच हारना है अपना, और पंजाब अगर जीतती भी तो भी नेट टू नेट पे आप आगे आ सकते हो। अगर पंजाब भी हार गई और आरआर भी एक मैच हार गई तो केकेआर सीधा पहुंच जाएगी भाई। ये अगर ये हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर केकेआर एक मैच हार जाती है तो भी क्वालिफाई कर सकती है। कैसे? बट दे शुड नॉट लूज दैट गेम टू DC। DC से नहीं हार सकती, मुंबई से हार सकती है। भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया तुम लोग के लिए। तो अगर मुंबई से हारती है केकेआर और DC से जीत जाती है, क्योंकि DC से हारी और मुंबई से जीती तो भी बाहर हुआ। मुंबई से हारी और DC से जीतना तो जरूरी है। तो अगर मुंबई से हार के DC से जीतते हो, which means 1 गेम आउट ऑफ 2, फिर पंजाब, चेन्नई और RR को अपने सारे गेम्स हारने पड़ेंगे, और फिर नेट टू नेट पे बात है। ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा थोड़ा, ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा, पर ऐसे भी हो सकता है। Once again saying 13 पॉइंट्स पे टीम्स क्वालिफाई कर सकती। भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जो कह रहे हैं कि बाकी सबको हारना पड़ेगा, वैसे इज इट एक्चुअली दैट अनरियलिस्टिक? क्योंकि भाई एंड आता है तो मेरी सारी बेच रहे हैं, सब बेच रहे भाई पॉइंट्स अपने। इनफैक्ट DC का ही बताया तो हम लास्टली, DC कैसे क्वालिफाई करेगी। पहली बात तो DC का लास्ट गेम बचा केकेआर से, उनको वो जीतना ही हारे तो बाहर है सिंपली। अगर वो जीतते हैं उसके बाद भी पंजाब, चेन्नई और RR को अपने सारे मैचेस हारने पड़ेंगे, क्योंकि नेट रन रेट पे ये लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते, कि नेट रन रेट बहुत नीचे है।
वो आप रिकवर नहीं शाउट कर आउट टू पाओगे। आरसीबी। तो पॉइंट्स पर ही कर सकते हो आप। 14 पॉइंट हो जाएंगे आपके, तब क्वालिफाई कर सकते हो। पंजाब सीएसके आर को अपने सारे मैचेस हारने और इनको अपना लास्ट मैच जीतना है। डैम भाई। पर सारे का मतलब क्या है, एक ही एक तो मैच बचा है अपार्ट फ्रॉम आरआर आज के बाद। Yeah. तो हो सकता है, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई बाहर नहीं है अभी। अगेन भाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तुम्हें क्या लग रहा है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है क्वालिफाई करने की राइट नाउ? भाई RR। आरआर ना, क्योंकि भाई जो 2 मैच बचे हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है भाई। पंजाब का भी प्रोबेबिलिटी हाई है, वो एलएसजी से मैच है उनका। हाँ बट स्टिल 15 पे इट इज नॉट आज गिवन पहुंच जाएगा, आज के बाद ना चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज सबका फिर एक एक ही मैच बचेगा। आज आरआर का वेट कर लेते हैं। हाँ आरआर एलएसजी भाई